अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे जान पाएंगे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोकोनट बर्फ़ी की रेसिपी और हम इसको हलवाई की तरह तैयार करेंगे बहुत ही ईजी तरीके से। सबसे पहले इसके लिए मैंने लिया है दूध जो कि 100 ml है। इसके अलावा लिया है कंडेंस मिल्क जो कि 30 ml है। इसके अलावा लिया है 1 खाने का चमचा मिल्क पाउडर। इसके अलावा हमें चाहिए होगा इलायची का पाउडर जो कि आधा चाय का चमचा है। नट लिया है जो कि 2 कप है। चीनी ली है 3-4 कप। इसके अलावा ग्रीन कलर लिया है जो कि आधा चाय का चमचा इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ पानी लिया है जो कि 70 ml है। सबसे पहले तो हमने एक ले ली है कढ़ाई और इसके अंदर अब मैंने डाल दिया है दूध और इसी के साथ अब मैं डाल दूँगी पानी जो कि 70 ml है और इसी के साथ अब डाल देंगे हम चीनी। अभी मैंने आँच जो है वो खोली नहीं है और इसको हम ऐसे ही डाल रहे हैं ठंडी कढ़ाई में। इसी के साथ मैं शामिल कर दूंगी कंडेंस मिल्क जो कि 30 ml है। तो ये सारा का सारा कंडेंस मिल्क हमने इसमें डाल दिया। कंडेंस मिल्क हमने इसमें डाल दिया। इसी के साथ अब डाल देंगे मिल्क पाउडर जो कि 1 खाने का चमचा है। इसी के साथ अब मैं डाल दूंगी फूड कलर, ग्रीन फूड कलर। यहाँ मैं लिक्विड वाला इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप चाहें तो पाउडर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, डिज़ोल्व कर लेंगे चीनी को और इन तमाम चीज़ों को। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। तो इन चीज़ों को जो है वो हमने मीडियम टू लो आंच पे जो है वो पकाना है। हमने इन तमाम चीज़ों को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है और आंच को जो है वो मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो खोला हुआ है और हमने इसको जो है अब उबलने के लिए छोड़ देना है। 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे अब और गाढ़ा कर लेंगे। इस तरह से बॉयल आना जब स्टार्ट हो जाएगा तो इसको मुसलसल हम चलाते रहेंगे ताकि नीचे से लगे नहीं। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते करते एक स्पैचुला की मदद से इसको साइड से स्क्रैप कर लेंगे इस तरह से और इसको जो है मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे गाढ़ा होने तक। तो जब ये बैटर जो हमारा है ये बिल्कुल स्टिकी सा होने लगेगा तो इसकी आंच जो है वो हम बंद कर देंगे। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इसको हम बंद कर देंगे आंच को। तो हमने फ्लेम जो है अब बंद कर दी है। हम आंच बंद करने के बाद इसके अंदर डालेंगे कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट जाएगा इसमें और इसके साथ ही अब मैं डाल दूँगी इलायची पाउडर जो कि आधा चाय का चमचा है। अब मैं इसी के साथ डाल दूँगी घी जो कि 1 खाने का चमचा है। तो इसमें इस तरह से हम घी डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से अब हम मिक्स कर लेते हैं। हल्के हाथों से इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साइडों से अच्छे से स्क्रैप कर लें और इस तरह से दबा दबा के इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है हमने इस बर्फ़ी को। और तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इस तरह से। हमने बर्फ़ी को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक पैन ले लें, इसको ग्रीस कर लीजिए किसी भी बटर से या घी से इस तरह से। और अब मैं जो हूँ इसके अंदर ये बर्फ़ी का बैटर जो है डाल देते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से डाल दीजिए और इसको जो है अब हमने इवनली स्प्रेड आउट करना है। इस तरह से हम स्पैचुला से दबाएंगे और इसको जो है इस तरह से हम साइडों से और इस तरह से इसको अच्छे से जो है वो स्मूथली स्प्रेड आउट करेंगे, इवनली स्प्रेड आउट करेंगे और ताकि हमारी जो ये बर्फ़ी की पीसेस हैं वो अच्छे से कट हो जाएं। अभी ये हमारी बर्फ़ी जो है वो गर्म है तो हमने जो है इसको ठंडा करना है। अब इसको सेट होने के लिए रख देंगे इस तरह से।
कोई भी सीलिंग शीट लगाएं या कोई भी चीज़ ढक दीजिए इसके ऊपर, और इसको हम रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो छोड़ देंगे तकरीबन के 2 घंटे के लिए। इस बर्फ़ी को हम सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। इसके अलावा मैंने लिए हैं खोपरा और कुछ पिस्ते हैं, कुछ बादाम हैं, गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। बर्फ़ी को जो है वो हमारे 2 घंटे गुजर चुके हैं, ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंगल कर देते हैं कोकोनट, और थोड़े से इसके ऊपर पिस्ते बादाम गार्निश कर देते हैं। और इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम एक स्पून की मदद से इसको ऊपर से प्रेस कर लेंगे ताकि ये पिस्ते और बादाम जो हैं बर्फ़ी के ऊपर चिपक जाए। इसको हम अच्छे से इस तरह से सेट करके प्रेस कर लेंगे और इसको दबा देंगे इस तरह से, और अच्छे से सेट होने के बाद इसको हमने कट कर लेना है बर्फ़ी को। और अब हम एक छुरी ले लेंगे, छुरी की मदद से हम इसको इस तरह से इसकी कतलियाँ जो हैं वो काट लेंगे। इस तरह से तमाम जो है बर्फ़ी के पीसेस को इस तरह से कट कर लेंगे, एक ही साइज़ का कट करेंगे। तो देखें ये हमारी बर्फ़ी जो है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है। हमने ये घर में आसानी से बिल्कुल बर्फ़ी को तैयार कर लिया है। कि आई होप मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड माई चैनल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।